नमस्कार, हमारे चैनल सनातन सुधा में आपका स्वागत है। जब भी हम होली के त्योहार के बारे में सोचते हैं, सबसे पहले हमारे मन में रंगों की छटा बिखर जाती है। नन्हे नन्हे हाथों में गुलाल, पिचकारियों से बरसते रंग और चारों ओर हंसी ठिठोली की गूंज सुनाई देने लगती है। फिर याद आते हैं वो खास पकवान, गुजिया की मिठास, ठंडाई का ताजगी भरा स्वाद और तरह तरह के पकवानों की महक जो इस त्योहार को और भी खास बना देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि होली केवल रंगों और पकवानों का उत्सव ही नहीं, बल्कि इससे जुड़ी कई कहानियाँ और जीवन की गहरी सीखें भी समेटे हुए हैं। हमारे सनातन धर्म में हर त्योहार के पीछे एक संदेश छुपा होता है, एक कथा जो हमें जीवन के सत्य से जोड़ती है। होली भी ऐसी ही अनेक कहानियों से सजी हुई है। कभी भक्त प्रहलाद की अटूट श्रद्धा की गाथा, तो कभी राधा कृष्ण की प्रेम से भरी होली, शिव पार्वती की गाथा जिसमें प्रेम, भक्ति और बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश समाहित है। तो आइए इस बार होली के रंगों में डूबने से पहले उन कहानियों के रंगों में भी खो जाएं जिनसे यह पर्व जन्मा है। सबसे प्रसिद्ध कहानी हिरण्यकश्यप और उसके बेटे प्रहलाद की है। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली असुर राजा हुआ करता था, हिरण्यकश्यप। उसने कठोर तपस्या कर अनेक वरदान प्राप्त कर लिए थे। उसकी शक्तियां इतनी बढ़ गईं कि वह स्वयं को ही भगवान मानने लगा। अहंकार में डूबे इस राजा ने अपने राज्य में एक कठोर आदेश जारी किया। अब से कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा, बल्कि केवल उसकी आराधना करेगा। राजा का डर इतना था कि प्रजा ने भगवान विष्णु की पूजा करना छोड़ दिया। लेकिन एक छोटा बालक ऐसा था जो इस डर से बिल्कुल अछूता था। वह कोई और नहीं बल्कि हिरण्यकश्यप का ही पुत्र प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था और अपने पिता के आदेशों के बावजूद उसने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। यह देख हिरण्यकश्यप क्रोधित हो उठा। गुस्से में तिलमिलाए हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को मारने के लिए कई प्रयास किए। कभी ऊंचाई से गिरवाया, कभी विष दिया, कभी हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की। लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच निकलता। जब कोई भी उपाय काम नहीं आया तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ एक भयानक योजना बनाई। होलिका को एक दिव्य दुशाला वरदान में मिला था, जिसे ओढ़कर अगर वह आग में बैठती तो अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। राजा ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर लकड़ियों के ढेर पर बैठ जाए और अग्नि प्रज्वलित कर दी जाए, ताकि प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए। आदेश का पालन हुआ। होलिका हंसते हुए प्रहलाद को गोद में बैठाकर अग्नि में जा बैठी। अग्नि की लपटें ऊंची उठने लगीं, लेकिन प्रहलाद तो अपनी माला पकड़े भगवान विष्णु का नाम जप रहा था। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और होलिका का दिव्य दुशाला उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गिरा। देखते ही देखते अग्नि ने होलिका को अपनी चपेट में ले लिया और वह जलकर भस्म हो गई। लेकिन प्रहलाद, वह अग्नि की लपटों से सुरक्षित बाहर आ गया। यह देखकर पूरी प्रजा में हर्ष की लहर दौड़ गई। सबने मिलकर प्रहलाद की जय जयकार की और भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। तभी से इस घटना की स्मृति में होली के एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। और अगले दिन आनंद और प्रेम के रंगों में सराबोर होकर होली का पर्व मनाया जाता है। राधा और कृष्ण की कथा। ब्रज की गलियों में हर दिन माखन मटकी की शरारतों से गूंजता था। लेकिन एक दिन बाल कृष्ण उदास बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता की हल्की लकीरें थीं। माँ यशोदा ने देखा तो बड़े प्यार से उनका माथा सहलाते हुए पूछा, अरे लल्ला, आज तुम इतने चुप क्यों हो? कृष्ण ने मासूमियत से अपनी बड़ी बड़ी आंखों में सवाल ली माँ की ओर देखा और बोले, माँ, मेरा रंग सांवला क्यों है? देखो ना, राधा कितनी गोरी है। क्या मैं कभी उसके जैसा गोरा नहीं बन सकता? यशोदा माँ मुस्कुराईं और उनके गालों को प्यार से सहलाते हुए बोली, अरे मेरे लाल, रंग से क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम्हें राधा के जैसे दिखना है तो तुम क्यों ना उसके चेहरे पर अपना रंग लगा दो। कृष्ण को माँ की यह बात खूब भा गई। उनकी आंखों में एक चमक आ गई और वे तुरंत अपने सखाओं सुदामा, दामोदर, विशाखा और बाकी ग्वालों को बुलाने दौड़ पड़े। चलो रंग बनाते हैं, उन्होंने उत्साह से कहा। फिर क्या था, रंग बनाए गए।
पिचकारियां भरी गईं और ब्रज की गलियों में पहली बार होली का शोर गूंज उठा। जब कृष्ण राधा के पास पहुंचे तो शरारत भरी मुस्कान के साथ उन्होंने अपने हाथों में गुलाल उठाया और धीरे से राधा के गालों पर लगा दिया। राधा हंस पड़ी और उन्होंने भी कृष्ण को रंगों में सराबोर कर दिया। देखते ही देखते पूरा ब्रज रंगों से नहा उठा। ग्वाल बालों की टोली राधा सखियों के संग होली खेलने लगी। चारों ओर बस रंग ही रंग था, प्रेम, आनंद और स्नेह के रंग। तभी से ब्रज में रंगों की होली की परंपरा शुरू हुई। एक ऐसी होली जो सिर्फ रंगों का नहीं बल्कि प्रेम, अपनापन और उल्लास का त्योहार बन गई। और तब से हर साल इसी उल्लास के साथ हम राधा कृष्ण की होली मनाते हैं, प्रेम के रंगों में भीगते हैं और इस पावन कथा को जीवंत कर देते हैं। कृष्ण के हाथों पूतना वध की कथा। देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वासुदेव भगवान की लीला से उन्हें गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के यहाँ छोड़ आए। उधर कंस बेचैन था। उसे जब यह खबर मिली कि उसका काल अब गोकुल में पल रहा है तो उसने एक भयानक योजना बनाई। उसने अपनी राक्षसी पूतना को गोकुल भेजा, जो मायावी थी और इच्छानुसार रूप बदल सकती थी। उसने खुद को एक सुंदर नारी का रूप दिया और गोकुल की गलियों में घुस गई। भोले भाले लोग उसे देखकर चकित रह गए। इतनी सुंदर स्त्री, इतनी वात्सल्य भरी। वह छोटे बच्चों को गोद में उठाती, ममता से सहलाती और उन्हें अपना दूध पिलाने लगती। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके स्तनों में विष भरा था, एक ऐसा जहर जो शिशु को तुरंत मार सकता था। धीरे धीरे पूतना नन्हे कृष्ण के घर पहुंची। उसने बड़े प्रेम से कृष्ण को गोद में उठाया और उन्हें अपना विष भरा दूध पिलाने लगी। लेकिन कृष्ण कौन थे? वे तो स्वयं नारायण थे। उन्होंने खेल खेल में ही पूतना के असली स्वरूप को पहचान लिया और फिर नन्हे कृष्ण ने अपना मुंह पूतना के स्तन से हटाया और अपनी कोमल बाहों से उसकी गर्दन को जकड़ लिया। पूतना छटपटाने लगी। उसका मायावी रूप प्रकट हो गया। वह दर्द से चिल्लाई, लेकिन कृष्ण ने उसे नहीं छोड़ा। उनके छोटे छोटे हाथों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि पूतना धरती पर गिर पड़ी और वहीं प्राण त्याग दिए। पूतना का अंत होते ही गोकुल में उत्सव का सा माहौल छा गया। चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। कंस की एक चाल फिर विफल हो गई थी और श्री कृष्ण की लीला ने सबको उनकी दिव्यता का एहसास कराया। कहा जाता है कि यह दिन फाल्गुन पूर्णिमा का था और तभी से पूतना वध की खुशी में होली मनाने की परंपरा शुरू हुई। यह पर्व सिर्फ रंगों का नहीं बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव भी बन गया, जहां श्री कृष्ण के रूप में प्रेम, भक्ति और सत्य की विजय का रंग सबसे प्रबल होता है। शिव, पार्वती और कामदेव से जुड़ी कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर गहरे ध्यान में लीन थे। उनकी साधना इतनी प्रबल थी कि सृष्टि में हलचल थमसी गई थी। परंतु एक समस्या उत्पन्न हो गई। दुष्ट तारकासुर को यह वरदान मिला था कि उसे केवल भगवान शिव के पुत्र ही मार सकते हैं। लेकिन शिव तो ध्यान में थे। विवाह और संतान की कोई संभावना ही नहीं थी। देवताओं के लिए यह चिंता का विषय बन गया। सभी देवताओं ने मिलकर कामदेव और उनकी पत्नी रति से प्रार्थना की कि वे शिव का ध्यान भंग करें ताकि वे पार्वती जी से विवाह करें और तारकासुर के वध के लिए पुत्र उत्पन्न हो। कामदेव और रति कैलाश पर्वत पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपनी दिव्य माया का प्रयोग किया। कामदेव ने प्रेम के बाण छोड़े, रति ने मधुर नृत्य किया और पूरे वातावरण को प्रेम से भर दिया। पंछी मधुर गीत गाने लगे, फूलों की खुशबू हवाओं में घुल गई और पर्वत भी मंत्रमुग्ध हो उठा। किंतु भगवान शिव ध्यान से जागे तो क्रोध से प्रचंड हो उठे। उनकी तीसरी आंख खुली और देखते ही देखते कामदेव जलकर भस्म हो गए। यह देखकर रति विलाप करने लगी। उन्होंने भगवान शिव से विनती की, हे महादेव, आप सृष्टि के कल्याणकर्ता हैं, कृपा करके मेरे स्वामी को पुनर्जीवित कर दें। शिव का हृदय द्रवित हुआ। उन्होंने रति को वरदान दिया कि कामदेव अब से केवल तुम्हें दिखेंगे और बिना शरीर के ही संसार में प्रेम और आकर्षण के रूप में विद्यमान रहेंगे। कामदेव के पुनर्जीवित होने की खुशी में रति ने एक भव्य उत्सव का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवताओं ने भाग लिया। इस दिन को मनाने के लिए रति ने सभी को चंदन का तिलक लगाया और चारों ओर हर्ष और उल्लास फैल गया।
भगवान शिव ने अपनी डमरू बजाई जिससे पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। भगवान विष्णु ने बांसुरी बजाई, माँ पार्वती ने वीणा का मधुर संगीत छेड़ा और माँ सरस्वती ने अपने मधुर स्वरों में गीत गाए। यही दिन फाल्गुन पूर्णिमा का था और तभी से गीत, संगीत और रंगों के साथ होली मनाने की परंपरा शुरू हुई। यह पर्व सिर्फ रंगों का नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और उल्लास का संगम भी बन गया, जहां भगवान शिव की क्रोधाग्नि से जन्मा प्रेम संसार को आनंद और उल्लास के रंगों में रंग देता है। तो ये थी होली के त्योहार से जुड़ी कुछ कहानियाँ। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।